नमस्कार। ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप प्रभा शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा है कि हिमाचल प्रदेश ने अपनी स्थापना के बाद अब तक हर क्षेत्र में विकास के नए आयाम स्थापित किए हैं। बिलासपुर जिले के झंडुता में प्रगतिशील हिमाचल स्थापना के 75 वर्ष समारोह की अध्यक्षता करते हुए उन्होंने ये बात कही। जयराम ठाकुर ने कहा कि हिमाचल प्रदेश पहाड़ी व छोटा राज्य होने के बावजूद आज कई बड़े राज्यों के लिए भी आदर्श बनकर उभरा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य ने सभी क्षेत्रों में अभूतपूर्व प्रगति की है, लेकिन अभी भी बहुत कुछ किया जाना बाकी है। उन्होंने कहा कि कोरोना संकट का दौर केंद्र सरकार के भरपूर सहयोग और राज्य सरकार की मजबूत इच्छाशक्ति के कारण हिमाचल के इतिहास में एक स्वर्णिम युग साबित हुआ है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस दौरान मजदूरों की दिहाड़ी सहित आशा व आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और अन्य पैरा वर्करों के मानदेय में सरकार ने वृद्धि की है। जयराम ठाकुर ने कहा कि हिमकेयर सहारा योजना, शगुन, गृहिणी सुविधा और मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना से राज्य के लाखों लोगों को बड़ी राहत मिली है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने झंडुता विधानसभा क्षेत्र के लिए एक अग्निशमन वाहन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। कार्यक्रम में विधायक जीतराम कटवाल और सुभाष ठाकुर सहित अन्य गणमान्य व्यक्ति मौजूद रहे। जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर ने कहा है कि प्रदेश सरकार के 4 वर्षों के कार्यकाल में हिमाचल में विकास की एक नई गाथा लिखी गई है। धर्मपुर विधानसभा क्षेत्र के 2 दर्जन से अधिक गांवों में जन समस्याएं सुनने के बाद एक जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने ये बात कही। महेंद्र सिंह ठाकुर ने कहा कि एचपी शिवा परियोजना के माध्यम से प्रदेश के 7 जिलों में बागवानी से किसानों की आर्थिकी को मजबूत करने के उद्देश्य से 1825 करोड़ रुपए की धनराशि खर्च की जा रही है। उन्होंने कहा कि इस परियोजना के माध्यम से न केवल बागवानी के नए द्वार खुले हैं, बल्कि बेरोजगार युवाओं के लिए स्वरोजगार का भी एक जरिया साबित हुआ है। महेंद्र सिंह ने कहा कि क्षेत्र में 115 करोड़ रुपए की संधोल बरछवाड़ पेयजल योजना का कार्य लगभग पूरा कर लिया गया है और इस महीने लोगों को समर्पित कर दी जाएगी। नए उपराष्ट्रपति पद के लिए कल 6 अगस्त को चुनाव होगा। संसद भवन में सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक वोट डाले जाएंगे। जगदीप धनखड़ एनडीए के उम्मीदवार हैं, जबकि मार्गरेट अल्वा विपक्ष की उम्मीदवार हैं। उपराष्ट्रपति का चुनाव संसद के दोनों सदनों के सदस्यों से मिलकर बने निर्वाचक मंडल के सदस्यों द्वारा अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के माध्यम से किया जाता है। संसद में कुल सदस्यों की संख्या 788 है, जिसमें से 543 लोकसभा के जबकि 233 राज्यसभा के सदस्य हैं और 12 सदस्य मनोनीत हैं। मतदान के बाद संसद भवन में कल ही मतगणना की जाएगी। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू का कार्यकाल इस महीने की 10 तारीख को समाप्त हो रहा है। उद्योग मंत्री बिक्रम ठाकुर ने कहा है कि प्रदेश सरकार ने समाज के हर वर्ग को लाभान्वित करने के लिए अनेक योजनाएं आरंभ की हैं। वे आज जसवां परागपुर विधानसभा क्षेत्र के डाडासीबा में जन संवाद कार्यक्रम के दौरान लोगों को संबोधित कर रहे थे। बिक्रम ठाकुर ने लोगों को राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं की विस्तृत जानकारी दी। इस दौरान उन्होंने जन समस्याएं भी सुनी और अधिकतर का मौके पर ही निपटारा किया। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह के नेतृत्व में आज बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी, जीएसटी में बढ़ोतरी और सेना में ठेका प्रथा अग्निपथ के विरोध में कांग्रेस नेताओं ने शिमला स्थित राजभवन के बाहर धरना प्रदर्शन किया। कांग्रेस नेताओं ने केंद्र सरकार की आलोचना करते हुए कहा कि भाजपा की नीतियों व फैसलों ने आज देश को बर्बादी की राह पर लाकर खड़ा कर दिया है। प्रतिभा सिंह ने कहा कि लोकतंत्र में विपक्ष की आवाज को दबाने का पूरा प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार जांच एजेंसियों का दुरुपयोग कर कांग्रेस नेताओं को बदनाम करने की बड़ी साजिश कर रही है। आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत लाहौल स्पीति के जिंगजिंग बार के समीप 21,146 फुट ऊंची अज्ञात चोटी को 11 सदस्यीय पर्वतारोही दल ने बिना पॉटर की मदद से फतेह कर इतिहास रचा है। अतिरिक्त आयुक्त विक्रांत सिंह के नेतृत्व में जिंगजिंग बार बेस कैंप से आरंभ हुआ 9 दिवसीय ये अभियान आज सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।